सत्ता में अब बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। आज देश के कई पहाड़ी राज्यों में ऐसा सैलाब आया जिसके आगे सरकार और सिस्टम नतमस्तक हैं। ये ऐसा सैलाब था जिसके सामने बर्फ का पहाड़ भी टूट कर गिर गया। ग्लेशियर टूटने की ये घटना उत्तराखंड के चमोली में हुई है। इस घटना की तस्वीरें देखकर कोई भी डर जाएगा। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। दरअसल उत्तराखंड के चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर माणा गांव के पास एक ग्लेशियर अचानक टूट गया। बर्फ के पहाड़ का एक हिस्सा टूटने से वहां काम कर रहे 57 मजदूर बर्फ में दब गए, जिनमें से अभी तक 16 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। बाकी लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। इस एवलांच की वजह से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैंप को भी नुकसान पहुंचा है। चमोली के जिस माणा गांव के पास ये हादसा हुआ, कई फीट बर्फ वहां जमी हुई है। बर्फबारी के बीच ही वहां फंसे हुए मजदूरों को निकाला जा रहा है। सेना के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद हैं। लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से रेस्क्यू का काम भी प्रभावित हो रहा है। घटनास्थल से पहले लगभग 20 किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने आज रात भी भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह खुद पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। थोड़ा सा कठिन है क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, बरसात हो रही है, मौसम ख़राब है। जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पे 6 से 7 फीट बर्फ़ पड़ी हुई है। इसके बावजूद हमारे 65 लोगों की टीम वहाँ पर रेस्क्यू के काम में लगी हुई है और अभी तक 10 लोगों को निकाला गया है। बाकी लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। इसमें हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर से डिमांड किया है। आर्मी हेलीकॉप्टर देने को तैयार है, बट दिक्कत आ रही है कि मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता वहाँ पे अभी। और हम लोग मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो ही मौसम खुलता है तत्काल हम अत्यधिक मैन पावर वहाँ भेजकर रेस्क्यू के काम में तेज़ी लाएंगे। गृह मंत्री जी खुद इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ऑलरेडी इसमें आर्मी की और आईटीबीपी की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ डिप्लॉयड हैं, वो पूरे ऑपरेशन में लगी हुई हैं। और एनडीआरएफ की 4 टीमें और एक हमारे कमांडेंट हैं, वो अभी ऑन द वे हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, ताकि वो भी इस पूरे ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। बचाव के काम चल रहे हैं तेज़ी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी ख़राब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं। ठीक 4 साल पहले फरवरी के महीने में ही उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही हुई थी। तब सैलाब ने 200 से ज़्यादा जानें ली थी। इस आपदा के बाद करीब 25 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था। सवाल उठ रहा है कि इस इलाके में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। एक्सपर्ट्स इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे ग्लेशियर अस्थिर होकर टूट रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनके आसपास की झीलें बन जाती हैं। जब ये झीलें पानी से भर जाती हैं तो दबाव से उनकी दीवारें टूटती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाएं भी इन हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। निर्माण कार्यों से ग्लेशियरों के पास कंपन पैदा होता है, जिससे उनके टूटने की आशंका भी बढ़ जाती है। कोई बड़ा ग्लेशियर 2 या 3 साल के अंतर पर टूटता है, जिसका पहले से अंदाजा लगा पाना संभव नहीं होता है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हिमाचल प्रदेश से आई सैलाब की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भयानक सैलाब आया। इस सैलाब में कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं, तो कुछ मलबे में दब गईं। तस्वीरों को देखकर आप वहां हुई बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। 2 दिन में इतनी बारिश हुई कि सारे नदी नाले उफान पर हैं। हालात उससे भी बुरे हैं जैसे अक्सर मॉनसून के मौसम में होते हैं, जहां सैलाब का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हिमाचल प्रदेश के बाकी इलाकों में भी हालात ठीक नहीं हैं। लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर जिले में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद कर दी गई हैं। स्कूलों की छुट्टी भी घोषित करनी पड़ी है।
एक और पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुलमर्ग के मशहूर स्की रिजॉर्ट में एवलांच आने से हड़कंप मच गया। स्कीइंग कर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटक स्थलों पर खूब बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में कुदरत की इस मार पर एक वीडियो रील देखिए। कुल्लू जिला में पिछले 15-16 घंटों से बारिश होने की वजह से हमारी बहुत सारी लिंक रोड्स अवरुद्ध हैं। जो मेन लेफ्ट बैंक की रोड है वो भी चुरूरू पे ब्लॉक्ड है और जो मेन रोड्स हैं वो भी आपको पता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें। नदी नालों का पानी का स्तर भी कुछ बढ़ा हुआ है और कभी भी किसी पॉइंट पे लैंडस्लाइड होने से या सडन पानी के बढ़ने से बहाव बढ़ सकता है, तो उनसे आप दूर रहें। बारिश तो पिछले कल से ही हो रही है, पर यहाँ पर रात को जैसे ये नदी नाले बढ़ गए थे ना, तो अब ये पानी भी सारा इस तरफ आ गया और यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियाँ फंसी हुई है। हम लोगों ने भी घर जाना था पर हम भी यहाँ फंस चुके हैं। यहाँ से क्रॉस करने को तक नहीं है, हमारे को बहुत दिक्कतें आ रही है यहाँ पर। देखो